Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you guys are doing awesome. Alright, so today we are going to talk about how to deal with toxic people in your 3D. तो कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम पॉजिटिव रहना भी चाहते हैं, हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि लाइफ में तो हमारा पूरा फोकस उस पर्टिकुलर डिज़ायर की डायरेक्शन में पॉजिटिव ही होना चाहिए, ऐसी सोच लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं. बट दैट बीइंग सेड, बहुत सारे लोग आपकी भी 3D रियलिटी में ऐसे होंगे, फिर वो चाहे कोई भी रिलेशन में आपके साथ आते हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपके ब्लड रिलेटिव्स हों, चाहे वो खुद के पेरेंट्स हों या खुद के बहुत करीबी लोग हों. वो लोग आपकी इस डिज़ायर को जानते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना जजमेंट इस डिज़ायर के ऊपर आपको लेकर करते रहते हैं कि मे बी यू आर नॉट गुड इनफ टू बिकम अ बिलियनियर, और मे बी you are not that beautiful to get a really nice handsome looking guy for yourself, or something like maybe you are not that smart looking guy or not that brainy fellow to get this kind of high paying job. ये इतनी सारी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको जब आकर कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. आई एम प्रीटी मच श्योर ये सभी के साथ होता है, और ऐसी सिचुएशन में एक जो सबसे बड़ी बात है जो आप मुझसे एडमिट करेंगे या नहीं करेंगे, बट मैं अपने मुंह से ये बात बोल देती हूँ, हम कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हमें हर्ट होता है, हमें इस चीज़ को डील कैसे करें ये हमें समझ में नहीं आता, और जिसका नतीजा ये होता है कि हम खुद की वर्थ को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, हम अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी अगर होती है, आज इसको डील कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं मैनिफेस्टेशन से हट के आपको एक एज अ मेंटोर, एज अ कोच, आप मुझे जो समझना चाहें, एज अ एल्डर सिस्टर, आप जो समझना चाहें, आप एक एडवाइस मुझसे ले लीजिए. जितने भी लोग दुनिया में बैठे हैं, आप सबको खुश कभी नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए आपको लाइफ नहीं जीना है, लाइफ आपको जीना है अपने लिए. सबसे पहले ये बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, जो भी लोग आपके आसपास आपकी 3D रियलिटी में हैं, अगर मैं 3D के एस्पेक्ट से बात करूं, अभी मैं मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूं, अभी मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूं, तो अगर आप 3D एस्पेक्ट से भी उनकी तरफ देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो आपसे कितने डिफरेंट हैं. मोस्ट पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द सेम थिंग्स दैट यू आर अवेयर ऑफ. उनको पता ही नहीं है ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लाइफ में पॉजिटिव रहने का क्या मतलब होता है, बड़े सपने देखने का क्या मतलब होता है, ऐसे 3D को जल्दी से एक्सेप्ट ना करने का मतलब क्या होता है, एक विल पावर की तरफ एक एडमेंट बिहेवियर रखना, इसका क्या मतलब होता है. दे डोंट नो, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी पावर को कभी एक्सरसाइज किया ही नहीं है. वो उन्हें पता ही नहीं है कि एडजस्टमेंट के ऊपर भी लाइफ होती है, जिसको अपनी टर्म्स पर जीना, जिसे कहा जाता है कि ज़िंदगी हम अपनी टर्म्स में जिएंगे, ये उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है. दैट्स नंबर 1. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए, जो चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना लाइफ में, वही सेम चीज़ें सामने वाला पर्सन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है. फिर वो चाहे एजुकेशन के टर्म्स की बात हो, फिर वो चाहे डे टू डे लाइफ की जो बदलती दुनिया है उसके चैलेंजेस की बात हो, सामने वाला पर्सन वो चीज़ फेस नहीं कर रहा है, ठीक है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट. जिस थ्योरी पे आप चल रहे हैं, जिस लाइफ के प्रिंसिपल को आपने अडॉप्ट किया है अपनी लाइफ में, जो भी मैकेनिज्म आप यूज़ कर रहे हैं उस डिज़ायर तक पहुंचने के लिए, या जिस पोजीशन में अभी आज आप खड़े हैं ना, उस सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को सामने वाला पोजेस नहीं करता है. तो वो उस स्टैंड पॉइंट पर क्यों खड़ा होगा, वो आपकी पोजीशन को आपके हिसाब से क्यों सोचेगा, क्यों समझेगा, ठीक है. सो इसलिए ये बात को समझ लीजिए कि सामने वाले पर्सन की बातों पर अटेंशन पे करना, उनसे बहुत जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेना कि वो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा पता है, वो जानते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है और वो सही मानते हैं कि हाँ जी मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, ये आपकी खुद की एबिलिटीज़ को अंडरमाइन करने वाली बात है, ठीक है. ये जब तक आप अपने आप के लिए एक प्रॉमिस आप अपने आप के लिए नहीं करते हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आई विल बी ऑलवेज इन सपोर्ट विद माई सेल्फ, आई एम ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट माई ड्रीम, आई एम ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट माई डिज़ायर्स, ओके. जब तक आप अपने 100%
प्रॉमिस के साथ, अपने आप के साथ खड़े नहीं होते हैं, दुनिया में लोग आएंगे और जाएंगे। मैंने कहा ना, आप हर एक पर्सन को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो जब आप इतना पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ रखेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी। ठीक है, ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि अब आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हैं, अब आपको इनका वैलिडेशन नहीं चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली फाइन द वे यू आर, ओके, यू आर फाइन विद योर सेल्फ। जस्ट से राइट नाउ, से इट विद मी that you are good enough, you are fine by yourself the way you are, okay? जब आप इस बात को अपने आप को अंदर से मानने लग जाएंगे, आपको 3D में किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से जो आपके अंदर ये यूनिकनेस है ना, जो और दुनिया में शायद किसी और के अंदर नहीं है, इस बात को एम्ब्रेस करिए, उसको रिजेक्ट मत करिए अपनी लाइफ में, उसको एम्ब्रेस करना सीखिए। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग यू वेरी वेरी स्पेशल, right? You are the one person in the whole universe who is never going to leave your own hand, who is never going to stop loving this beautiful person inside that you are. आप अपने आप को कभी दुनिया में नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए आपके अगेंस्ट में। ये पॉइंट पर आपको खड़े रहना है, अड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? तो ये तो बात रही 3D के पर्सपेक्टिव की। ठीक है, अब मैं आपको बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो हमने लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या सीखा, दैट एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट। तो जो लोग आपके आसपास आज भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आज भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन को आईना दिखाना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड these people have been created by you, जिसका मतलब है कि आपके इंटरनल कॉन्सेप्ट यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने आपको इतने सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको कहा कि मोटिवेट करिए अपने आप को। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके खुद के लिए वीक है तो ये लोग जो भी आपकी 3D रियलिटी में आके आपको बार बार पोक इन करते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बार बार आपको डिरेल्ड करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने से पहले ही, ये आते ही रहेंगे, ये ऑनगोइंग प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई you need to understand one thing loud and clear, that when you are using the law of assumption, you have to stick by the rules of law of assumption, and which is what you are the creator of your reality. That's it, there is nobody else. And when you are the creator of your reality, you call the shots. You decide what you are going to get in your life. There is nobody else who is going to give you that suggestion. There is nobody else who is going to declare this thing for you. In fact, nobody has the right to declare anything on behalf of you. किसी के पास इतनी लिबर्टी है ही नहीं कि वो आपके लिए कुछ कह सके। ठीक है, आपको इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत पहले ज़रूरी है, उसके बाद इस बात को मानना ज़रूरी है कि ये भी आप ही का क्रिएशन है। तो इसके लिए आपको इंटरनल अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। इसके लिए सबसे पहले आपको बार बार इस बात को अपने आप को एहसास कराते रहना है कि यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी एंड योर इंटरनल क्रिएशन इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड आउटसाइड इन योर 3D रियलिटी। तो जो कुछ भी आपके अंदर एक अंदर ही अंदर, हमें क्या होता है ना, मैं आपको एक बताती हूँ बात। जब कोई हमसे ओहदे में बड़ा है, या हो सकता है हमारे से वो पोजीशन में बड़ा है, या हो सकता है हमारे से एज में बड़ा है, हमारे से रिलेशन में बड़ा है, तो क्या होता है ना, हम उनकी बातें सुन लेते हैं और सुन के हम उसे दिल पर लगा देते हैं। और कहीं ना कहीं हम, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली बात है बट सिंस इट इज़ नॉट आवर कल्चर, इट इज़ नॉट आवर फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज़, हम ऑब्वियसली बातें बैकफायर नहीं करते हैं, हम टॉक बैक नहीं करते हैं और उस बात को अंदर ही अंदर रखे रहते हैं, उसको टॉक्सिक बनाते रहते हैं, अंदर ही अंदर उसको इतना नेगेटिव अपने अंदर पालना चालू कर देते हैं कि वो अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव बिलीव की तरह जाके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आप इस पर्सन को
बिल्कुल दिल से चाहते हैं और आप इनकी बातों से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखें। ऑब्वियसली 3D में अगर आपको जीना है तो कहीं ना कहीं 3D में अपनी 5 सेंसेस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसी बात हो, इन 5 सेंसेस के इस्तेमाल से आप उस बात को सुनना नहीं चाहते हैं, वहाँ से दूर चले जाइए। अगर फिर भी सुनना पड़ रहा है तो कीप ऑन इन योर इंटरनल माइंड, कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स ओवर एंड ओवर अगैन। अगर कोई सामने वाला पर्सन कह रहा है तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम्हें कोई लाइफ में बड़ी सक्सेस मिल सके, ये कोई सामने वाला पर्सन आपको ताना सुना रहा है, कीप ऑन रिवाइजिंग इट इंटरनली। अंदर आपके मन में क्या चल रहा है वो सामने वाले पर्सन को नहीं पता है ना, आप उनकी बातों को रिवाइज करते रहिए, उन्हीं के डायलॉग्स में सुनिए कि वही आपसे कह रहे हैं कि अरे भाई तुम कितने लायकदार हो, तुम तो दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। कीप ऑन प्लेइंग विद दीज वर्ड्स, कीप ऑन रिवाइजिंग द होल सिचुएशन, राइट? बट देन अल्टीमेटली it is you who's going to decide what is it that you want in your life. That's number one. And of course you are going to decide this for yourself, that no matter what you are seeing in your 3D, no matter what you are hearing from the 3D, you cannot fail. You cannot fail. You cannot fail no matter what, right? You are going to decide that since I am the creator of my reality, I am always going to get what I want. This is what I declare for myself. इस बोल्डनेस को अपने अंदर इम्बाइब करिए, इस बोल्डनेस को अपने अंदर जगाइए, ठीक है? इवन इफ यू हैव नेगेटिव थॉट्स राइट नाउ कमिंग इन योर माइंड, इवन इफ यू आर सीइंग द नेगेटिव मूवमेंट्स इन योर 3D, इट इज़ टोटली फाइन, बिकॉज इट डजंट मैटर, राइट? इट डजंट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली होना वही है जो आपने डिक्लेयर किया अपने लिए, क्योंकि आप एज अ क्रिएटर उस पोजीशन पे हो जहाँ आपका ही वर्ड फाइनल वर्ड है, राइट? और जब आप इस कंट्रोल पर वापस आ जाते हैं, आप इस पोजीशन पर वापस आ जाते हैं, देन ऑब्वियसली नोबडी कैन रिजेक्ट योर विशेस, बिकॉज यू आर द वन हु इज क्रिएटिंग दीज विशेस ना। सर्वे सर्वा तो आप ही हो ना, आप ही विशेस को क्रिएट कर रहे हो, आप ही 3D को क्रिएट कर रहे हो, आप ही इसके फुलफिलमेंट को भी क्रिएट कर रहे हो, तो हु इज़ देयर टू रिजेक्ट योर विशेस? देर इज़ नोबडी हु कैन रिजेक्ट यू, देर इज़ नो वन, लाइक लिटरली नो वन हु कैन डिनाई यू फ्रॉम गेटिंग वट एवर you want. This is the attitude you should be carrying within your heart. ये जो burning desire की फायर है ना आपके अंदर, इसको आपको मरने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज इस वीडियो के बाद आप मुझसे ये प्रॉमिस करेंगे कि दुनिया में कोई ताकत आपसे आपका जो डिज़ायर है, आपसे आपका ड्रीम नहीं छीन सकती। इस बात को आज आप अपने आप से प्रॉमिस करिए और इस प्रॉमिस पर टिके रहिए। कुछ भी हो जाए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी डिज़ायर आपको 100% मिलेगी। बस गिव अप नहीं करना है, ठीक है? किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से आपको दिल पर अपने हाथ रख के उसको अपने आप को छोटा महसूस नहीं कराना है, अपने आप को बिलिटल महसूस नहीं कराना है। जिस दिन आपने इस बात पर अमल कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी डिज़ायर को छीन नहीं सकती है, right? So yes, this is what I wanted to share. I hope this video is quite motivating for you all, and मुझे बहुत दिल से खुशी होगी अगर आपने आज इस बात को समझा और समझने के बाद इसको आज से ही अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आप अपनी 3D रियलिटी में खुद ब खुद देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो बदलती आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है? क्वेश्चंस हम लेंगे कल, तो कल के लिए ज़रूर इंतज़ार करिएगा। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। बट आज ये वीडियो बनाने का मुझे बहुत मन था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस दिख रहे थे, परेशान कर रहे थे मुझे कि अच्छा नहीं लगता है, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं अपनी डिज़ायर्स के लिए, और जब किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप अपने आप को इतना हताश महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और लूज़र की तरफ महसूस करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है यहाँ पर कि मैं आपको वापस से मोटिवेट करके खड़ा कर दूँ कि अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, इट इज़ टोटली फाइन, यू नीड टू बी बैक इन कंट्रोल, और ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में हमेशा 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 है, ठीक है? सो विद दिस हैप्पी नोट आई एम गोना टेक योर लीव। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ आज भी मुझे
क्वेश्चंस कमेंट में लिख के दे सकते हैं। मैं कल सारे क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मिलेंगे कल वापस से और Q&A का एक वीडियो रखेंगे और फिर हम और एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करने की कोशिश करेंगे और लर्न करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन को डिटेल में और जानेंगे कि कैसे अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। सो यस, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।